हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके। तो आज है 31 जुलाई 2023 और 31 जुलाई 2023 से जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी। तो टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको जो है रेगुलरली हमारी करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और करंट अफेयर की वीडियो जो है वो आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार जो पुरस्कार है वो किसको मिलने वाला है? तो कार्तिक आर्यन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार जो है वो कार्तिक आर्यन को मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगा दिया है? तो रूस ने जो है हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर के विवाह पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये है रूस के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को एक बड़ा झटका देते हुए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लोगों के चिकित्सीय रूप में अपना लिंग बदलने के लिए लिंग पुनर्मूल्यन सर्जरी करने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रूस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल है। और रूस के वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो रूस की सीमा जो है वो 14 देशों के साथ लगती है। और रूस कितने देशों से समुद्री सीमा जो है वो साझा करता है? तो समुद्री सीमा जो है वो 4 देशों के साथ में रूस साझा करता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है? तो यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो है ये रूल्स है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो दिल्ली। दिल्ली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर एटीएम का जो है वो उद्घाटन किया है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जिस जिस इलाके में टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया जाता है वहां पर वाटर एटीएम लगाने की योजना जो है वो तैयार की है। प्रत्येक परिवार को वाटर एटीएम कार्ड जो है वो दिए जाएगा, जिसके माध्यम से वह वाटर एटीएम से पानी ले सकते हैं। इस कार्ड से परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन 20 लीटर शुद्ध पानी जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दिल्ली का जो है वो मैप आप देख सकते हैं। तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो आदित्यनाथ झा जो है वो दिल्ली के पहले उपराज्यपाल है। और दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जो है वो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का पुराना नाम है। और दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दिल्ली के रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है? तो हाल ही में दलितों के खिलाफ अपराध की दर जो है वो
वो मध्य प्रदेश में रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि दलितों के खिलाफ जो है वो अपराध की दर किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो हीरासर में करेंगे। हीरासर यह कहाँ पे है? तो में जो वहां पर पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन होने वाला है। तो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो है ये हवाई अड्डा है और इसका पहला जो हवाई अड्डा है इसका उद्घाटन कौन करने वाला है? तो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गुजरात राजकोट शहर के पास हिसार गांव के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और इसे 1405 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस हवाई अड्डे की एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और वहां पे 3040 मीटर यानी 3.04 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे जो है वो बनाया गया है, जो एक साथ 14 विमानों के समायोजित करने में सक्षम रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेटिक एआई टूल जो है वो लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपलीफाई। तो हाल ही में जो है वो सिंपलीफाई ने दुनिया का पहला जेनेटिक जो है एआई टूल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो दुनिया का पहला कस्टम निर्मित जीपीटी टूल है जो कंपनी के क्रांतिकारी नो कोड एआई संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। यह बीमाकर्ताओं और उनके ग्राहकों के बीच में एक संचार प्रदान करता है, सुरक्षित तरीके से तेज, संक्षिप्त और सटीक प्रक्रिया जो है वह प्रदान करता है। तो सिंप्लीफाई का इंश्योरेंस जीपीटी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बीमा क्षेत्र में सीधे संबंधित जानकारी पर विशेष रूप से प्रशिक्षण देने वाला पहला मॉडल जो है वो बन गया है। तो आपको याद रखना है कि तो दुनिया का सबसे पहला जनरेटिक एआई टूल जो लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करनूल में रखी है। अभी हाल ही में कर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची जो है उसकी प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, दक्षिण भारत में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित होने जा रही है। और एक और जहां अयोध्या के राम मंदिर का भव्य निर्माण करीब करीब पूरा हो जा रहा है, तो वही आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थापित होने जा रही है भगवान राम की ऊंची भव्य प्रतिमा, जो जिसकी आधारशिला किसने रखी है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी आधारशिला जो है वो रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 30 जुलाई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 22 जुलाई जो है उसमें विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी दिवस जो है वो मनाया जाता है। 25 जुलाई को विश्व डूब रोकथाम दिवस और वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। और 30 जुलाई जो है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम आपको हमारा जो कंटेंट है वो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को
जरूर दबाइए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में कहाँ जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन जो है वो शुरू किया जाएगा? तो कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू किया जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये जेल में रेडियो स्टेशन जो है उन्होंने शुरू किया जाएगा अभी हाल ही में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेल 15 अगस्त को कैदियों के लिए एक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है। कब शुरू करने जा रहा है? तो 15 अगस्त को जेल के कैदियों के लिए वह रेडियो स्टेशन चालू करने जा रहा है। तो रेडियो पर संगीत और महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो बजाई जाएगी, और रेडियो स्टेशन का संचालन जो है वो कैदी जो है वो स्वयं कैदियों के द्वारा किया जाएगा। कैदी न केवल रेडियो जॉकी के रूप में कार्य करेंगे, बल्कि गीत भी गा सकते हैं और अन्य कौशल्य भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो उनके पास है। यह पहल जो है वो कैदियों की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ावा देता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जेल के लिए जो है वो रेडियो स्टेशन कहाँ पे शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? तो हाल ही में भारत ने है वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। ये देख सकते हो अपनी भारतीय टीम है जिन्होंने हाल ही में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टीम इंडिया ने दूसरी पारी में सिर्फ 12.2 ओवर में 100 रनों का आंकड़ा जो है वो छू लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक यानी सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो हो गया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड जो है वो श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका ने 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन बनाए थे, और यह रिकॉर्ड की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 1994 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है वो 13.3 ओवर में 100 रन बनाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने बीसीई आईपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। तो पंजाब ने हाल ही में बीसीई आईपीएल के साथ में समझौता जो है वो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। किसने जीता है? त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जीता है। चलिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। अस्मिता दे जो त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशियाई कप जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके अद्भुत सफलता जो है वो हासिल की है। इस इमेज में आप देख सकते हो, यह अस्मिता डे है जो जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में हाल ही में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अभी हम त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो अगरतला है। त्रिपुरा की राजकीय भाषा कौन सी है? बंगाली है, ककबरक है और अंग्रेजी है। यह तीन भाषाएं हैं। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो सी सचित्र लाल सिंह जी है। त्रिपुरा के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव जो है वो त्रिपुरा के वर्तमान के मुख्यमंत्री है। त्रिपुरा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री बज कुमार नेहरू जी जो थे वो त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे। और त्रिपुरा के वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जो है वो त्रिपुरा के वर्तमान के राज्यपाल है। और त्रिपुरा के मैप जो है वो आप देख सकते हैं कि भारत के किस साइड में, पूर्वी राज्य में नीचे की साइड में आता है, यह त्रिपुरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2023
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने हाल ही में विंबलडन 2023 की पुरुष एकल खिताब जो है वो जीता है। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, यह है कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने हाल ही में विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो लाहिरू थिरिमाने ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। ये है लाहिरू थियारे, जो आप इमेज में देख सकते हो। और श्रीलंका के क्रिकेट को वर्ल्ड कप 2023 से पहले बड़ा झटका लगा है कि 33 साल के अनुभवी बल्लेबाज लाहिरू थिरिमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की जो है वो घोषणा कर दी है। तो लाहिरू थिरिमान जो है उन्होंने 33 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह है क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पीडीएफ का आखिरी क्वेश्चन होता है। हाल ही में भारत और किस देश ने नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त का अभ्यास करेंगे? तो कौन करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में जो एमपेक्स संयुक्त अभ्यास है वो कौन करने वाला है? तो इंडोनेशिया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। दो अग्रणीय भारतीय नौसेना जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी पर अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता में पहुंचे। तो कहाँ पे पहुंचे? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में MPX अभ्यास करने के लिए। तो ये रही आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। आपको करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कल में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में अशोक आराध्य किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है? तो हाल ही में आलोक आराध्य जो है उन्होंने तेलंगाना जो है उसके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए आपका सवाल है, हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो आने वाली करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको जो है वो रेगुलरली मिलती रहे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आपको जो है वो मास्टर करंट अफेयर की जो है यह पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें मैंने डेट वाइज और डे वाइज जो है वो करंट अफेयर की वीडियो आपको देखना है, उसकी पीडीएफ को रिवीजन करना है, और रात को नाइट में सोने के पहले आपको एक बार रिवीजन करना है। ये 3 टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हो तो 31 डेज के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर आपका करंट अफेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देगा, और करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। तो ये भी आप डेली जो है वो फॉलोअप करते रहिए। और अगर आपको हमारे चैनल के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करना है तो आप फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ में भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आपको प्रोफेशनल आईडी के साथ जुड़ना है तो लिंक्डइन पे भी आप मुझे जुड़ सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।